अगर कोई रेसलिंग देखते हुए पकड़ा जाता था तो बस उसकी शामत ही आ जाती थी। आ गया तू जवान होकर। हाँ तो यार रिसेंटली अभी मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कौन सा नया ट्रेंडिंग टॉपिक है कि जिस पर नई वीडियो बनाई जाए। तो नई वीडियो के कंटेंट की तलाश में मैं अपनी नजरें इधर उधर घुमा ही रहा था कि अचानक से मेरी नजर मेरे भाई पर गई और मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं इस जानवर के साथ गुजारे हुए अपने बचपन के बारे में ही वीडियो बना ली जाए। तो यार फिर मैं अपना बैकग्राउंड से स्टार्ट लेता हूँ। मैं हूँ अपने घर का सबसे छोटा बच्चा। अब मुझे नहीं मालूम कि अब मुझे छोटा बोलेंगे या नहीं, और फिर भी मैं हूँ अपने घर का सबसे छोटा बच्चा। और सबसे पहले तो मैं सबके दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकालना चाहता हूँ कि घर के छोटे लाडले होते हैं। यार लाडले का तो नहीं मालूम है, मगर हाँ भाइयों के हाथों बात बात पर लाल जरूर हो जाता था। यानी यार घर पर भाई की कोई इज्जत ही नहीं थी। आते जाते बस कोई भी कहीं भी देखे हाथ साफ कर देता था। और तो और मेरे भाइयों की ये हाथ साफ करने की आदत कहाँ से पड़ी? ये आदत पड़ी थी WWE से। जी WWE से। हमारे बचपन में WWE बहुत मशहूर थी। और तो और WWE में सबसे ज्यादा जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैचेस मशहूर थे। और उनका हम पर इतना इन्फ्लुएंस था कि जैसे ही हम लोग उनके मैचेस देखते थे, इधर हम लोग ने उनके मैचेस देखे, उधर हम लोग ने अपने कमरे के बिस्तर को रिंग बनाया, कमरे के दरवाजे को एंट्री का एरिया बनाया और जानवरों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। और हम लोग कोई आम मैचेस नहीं खेलते थे, हम लोग खेलते थे मोस्टली टैग मैचेस। तो यार जिनको नहीं मालूम है कि टैग मैचेस क्या होते हैं, तो लेट मी टेल यू अबाउट इट। टैग मैचेस में जब तक दूसरा प्लेयर दूसरे बंदे को टैग नहीं करेगा, यानी ताली नहीं मारेगा, अगला बंदा रिंग के अंदर नहीं आ सकता है। तो यार हम लोग खेलते थे टैग मैचेस। मेरे भाई मुझे टैग मारकर रिंग में तो भेज देते थे, मगर उसके बाद वापस टैग लेने नहीं आते थे। यानी मैं रिंग के अंदर हूँ, आगे मेरा बड़ा भाई है। अब मेरा बड़ा भाई मुझे मार मार कर सुझा देता था। हमारे बिस्तर का किनारा टर्न बकल्स बनते थे और उसी पर हमारे सारे फ्लाइंग अटैक्स मारे जाते थे। तो यार मैं तो था घर का सबसे छोटा, तो सारे अटैक्स के ट्रायल्स भी मुझ पर ही होते थे। चलो यार ये तो हो गई लड़ने की बात। अब ये नहीं पूछो कि लड़ाई खत्म कैसे होती थी। यार हमारे मैच का एंड मोस्टली या तो किसी को चोट लगने पर या तो बिस्तर को टूटने पर। हाँ यार हम लोग ने बिस्तर बहुत ज्यादा तोड़े हैं। बिस्तर टूटने पर या फिर अम्मा की फ्लाइंग चप्पल पर एंड होता था। रेसलिंग सिर्फ हमारे लिए घर पर ही हॉट टॉपिक नहीं थी। कजन से लेकर स्कूल तक हमारे पूरे ग्रुप्स बने हुए थे, जिस पर हम लोग हर वीक सबसे रिसेंट मैचेस पर हर वीक डिटेल्ड तबसरे और प्रेडिक्शंस करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि नए रेसलिंग के टॉयज, नए रेसलर्स, नए चैंपियंस और नए दावों पर भी हम लोग फुल तबसरे करते थे, जैसे कोई फुल प्रोफेशनल्स की कमेटी बैठी हो। ओ यार तूने वो यार रेसलर देखा जो उड़ उड़ के छलांगे मार मार कर दांव मारता है? अरे यार कौन सा रेसलर? शायद मुझे नहीं पता है, नाम तो बताओ यार जरा। ओ यार उसका नाम कुछ मिस्त्री करके है ना? अबे वो मिस्त्री नहीं है, रे मिस्टेरियो है। यार ये तो फिर नॉर्मल दिन थे जब रेसलिंग का जोश इतना खास नहीं होता था। असल रेसलिंग का जोश उठता था रेसलमेनिया के करीब आते ही। और उस इवेंट पर हम दोस्त लोग आपस में शर्त लगाते थे कि कौन सा रेसलर कौन सा मैच जीतेगा। तो यार मेरे बचपन में अंडरटेकर इस बात पर बहुत मशहूर था कि रेसलमेनिया की स्ट्रीट्स में कभी भी नहीं हारता था। और मैंने बाकायदा अपने दोस्त के साथ अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के मैच पर शर्त लगाई कि अंडरटेकर जीतेगा, मगर अंडरटेकर हार गया और मुझे उसको स्लाइस जूस पिलाना पड़ा। उस दिन के बाद मैंने एक चीज तो जिंदगी भर के लिए पक्की कर ली कि यार कभी भी किसी के लिए भी शर्त नहीं लगानी है, क्योंकि यार हमें अपनी जिंदगी का नहीं मालूम है, दूसरे की जिंदगी का कहां से मालूम हो जाना है। और फिर तो यार वो ड्रामा है, हम लोग क्या कर लेंगे उसमें। इन सब के बाद भी मैं खुश था, मगर यार ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही और WWE की वजह से मैं एक तरह के डिप्रेशन में चला गया। और वो डिप्रेशन जब था जब सेथ रॉलिंस ने शील्ड को धोखा दिया और शील्ड तोड़ दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। आखिरकार हमारी अम्मा ने रेसलिंग का इतना इन्फ्लुएंस हम पर देखने के बाद घर पर रेसलिंग चलना बंद करवा दी। और तो और ये क़यामत जैसा समा था। और अगर कोई रेसलिंग देखते हुए पकड़ा जाता था तो बस उसकी शामत ही आ जाती थी। आ गया तू जवान होकर। एनीवेज टाइम गुजर गया और साथ साथ हम भी बड़े हो गए, और अगर कुछ बाकी रह गया तो वो सिर्फ हमारे बचपन की यादें हैं। वो वक्त हम लोग दोबारा वापस तो नहीं ला सकते हैं,
हाँ, मगर हम लोग उस टाइम को याद जरूर कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज की वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपके साथ भी अपने भाई बहनों के साथ कोई मजेदार रेसलिंग के वाकयात हुए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो यार, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और तो और यार, आप ये वीडियो अकेले ही क्यों देख रहे हैं, अपने भाइयों के साथ शेयर करें। मैं बता रहा हूँ ना, उनको भी कहीं ना कहीं अपने बचपन के बारे में याद आ जाना ही है। और लास्टली यार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस यार उस लाल वाले बटन को मेरे बचपन की तरह लाल ना रहने दो, सफेद कर दो यार। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।